To all my dear students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So students, this is the third part of We Are Not Afraid to Die. हाँ, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं कि ऑलरेडी क्लास 11 CBSE बोर्ड हॉर्नबिल बुक का जो इंग्लिश लिटरेचर का आपका सिलेबस है उसका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई चैप्टर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे और इसके 2 पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आप में से जिन्होंने भी ना देखा हो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं, क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर के नाम का फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे आपको दोनों प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो, लिंक ना मिले, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको किस पार्ट का लिंक चाहिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप उन सारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। और हाँ, जिन्होंने मेरे दोनों पार्ट को देखा हुआ है आइए उनके इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख लीजिए, तभी ये आपके लिए यूज़फुल होगा। अदर इस वीडियो को देखने का कोई भी मतलब नहीं है। तो चलिए बेटा देखिए, उनके लिए जिन्होंने वीडियो देखा हुआ है तो देखिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे नरेटर, उनकी जो फैमिली थी, वाइफ और 2 बच्चे, साथ में वो 2 जो हेल्पर्स थे लैरी और हर्बी, इन दोनों के साथ अपनी जर्नी उस वोएज समुद्री यात्रा को स्टार्ट करते हैं। और जैसे उनकी समुद्री यात्रा स्टार्ट होती है जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं। सिचुएशंस कई बार तो ऐसी बन गई, उस समुद्र के तूफान में वो फंस गए थे और ऐसा लगा कि वो बच ही नहीं पाएंगे। बहुत पैथेटिक कंडीशन होगी, कई दिनों तक वो बहुत ही उनका गंदा सीन रहा कि इवन उन्हें लेटने सोने तक का भी समय नहीं मिलता है। और फिर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के एंड पे डिस्कस किया था कि फिर जब 6 जनवरी की सुबह आती है तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा मौसम ठीक होता है, जो हवाएं थी थोड़ी सी स्लो होती हैं। तो जो नरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं कि आई वर्कड ऑन विंड स्पीड। हमने इसी पे डिस्कस किया था कि सबसे पहले वो देखते हैं कि विंड के स्पीड, वो जाते हैं चार्ट रूम में और देखते हैं कि हवा की क्या सिचुएशन है, क्या स्पीड है, उस पर वर्क करते हैं। और किस पे वर्क करते हैं, चेंजेस ऑफ कोर्स। कोर्स का मतलब यहाँ पे बेटा रास्ता है, और क्या किस रास्ते पे चलना चाहिए, क्या किस रास्ते को बदलना चाहिए, इस पे वर्क करते हैं। ड्रिफ्ट्स एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। जो ड्रिफ्ट्स थे, जो पानी का जो बहाव था, जो करंट, जो धाराएं थी, उन सभी मैंने क्या किया, प्रयास किया और अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करने का प्रयास किया। यानी कैलकुलेट करता है कैसे हम उस आइलैंड, मैंने आपको एक आइलैंड के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, कि उस आइलैंड पे वो पहुंचना चाहते थे जो कुछ ही दूर पे था, क्योंकि उनका नाव ज़्यादा देर तक साथ नहीं दे सकती थी। तो आगे देखिए फिर वो क्या बताते हैं, द बेस्ट आई को डिटरमाइन वॉज दैट we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। वो कहते हैं फिर एक बात जो मैंने डिटरमाइन किया, क्या कि लगभग 1.5 लाख यानी सॉरी हाँ 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 किलोमीटर में फैले इस ओशियन में हम किसको ढूंढ रहे हैं, केवल 65 किलोमीटर चौड़े एक आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। यानी कि वो अमेरिका जाने की सोच रहे थे। बट फिलहाल मैंने आपको बताया था वो एम्स्टर्डम, आई थिंक वो आइलैंड था जो मैंने आपको डिस्कस किया था, वो वहाँ फिर प्लान करते हैं हम यहाँ पे उतरते हैं फिलहाल के लिए, जो कुछ 100 किलोमीटर ही दूर था। तो वो कहते हैं कि वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सोच रहा था, क्या सू मूविंग यानी सुजेन, सुजेन मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी। दर्द के साथ वो पेनफुली जो है सू मेरे पास आती सुजेन और ज्वाइन में मेरे साथ खड़ी हो जाती है, यानी मूवी में मुझे ज्वाइन करती है। एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सुलेंट। और अब उसके जो है लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, उसके जो हेड का लेफ्ट साइड था वो बहुत ही ज़्यादा सुलेंट, उसमें सूजन आ चुकी थी। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स। और उसकी जो ब्लैक एंड आइज, जो आंखें जो काली पड़ गई थी चोट की वजह से, उसमें मतलब स्लिट्स, दरारें पड़ना भी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और फिर उसने क्या किया, शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड। फिर उसने मुझे एक कार्ड दिया जो कि उसने स्वयं से बनाया था। एंड ऑन द फ्रंट, और उस कार्ड के फ्रंट पे, शी हैड ड्रॉन कैरी कैचर ऑफ मैरी एंड मी। उसने मेरा और मैरी यानी कि उसकी वाइफ यानी उसकी अपनी मम्मी का जो है क्या किया था, एक कार्टून बना रखा था विद द वर्ड्स, और उस पर उसके नीचे कुछ शब्द लिखे हुए थे, क्या, हियर आर सम फनी पीपल। देखो कुछ यहाँ पे क्या है, मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लॉफ, क्या इनको देख क्या इन्होंने आपको हंसाया है। और नरेटर कहता है कि जब मैंने उसको देखा, आई लव्ड अलॉट एज वेल, मैंने भी उसे देख के मैं बहुत ही, यानी मैं हंस पड़ा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और उस लेटर के अंदर एक मैसेज था, क्या था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, अरे मैं तुम दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो
दिस कार्ड इज टू से थैंक यू। सो ये कार्ड मैंने आप लोगों को धन्यवाद थैंक यू बोलने के लिए लिखा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आइए एक अच्छी चीज़ के लिए आशा करें। समहाउ किसी तरीके से, वी हैड टू मेक इट, हमें ये करके दिखाना पड़ेगा, यानी कि हमें किसी तरीके सुरक्षित जगह पहुंचना होगा, हमें कोशिश करनी होगी। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन। उसके लेटर को पढ़ने के बाद मैंने जो कैलकुलेशन में कर रहा था उसे चेक करता हूँ, फिर दोबारा से चेक करता हूँ। एंड वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। कंपास आई होप आप लोगों को बेटा मालूम होगा, ये डायरेक्शन बेसिकली बताने के लिए कंपास यूज़ किया जाता है। तो कहते हैं हमारा जो मेन कंपास था वो हमारा क्या हो गया था, कहीं हमने मिस कर दिया था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। और हमें खाली पड़े यानी बेकार पड़े कि जो पुराना जो स्पेयर में पड़ा हुआ था मैं उसे यूज़ कर रहा था, लेकिन उसका जो मैग्नेटिक वेरिएशन था वो अच्छा नहीं था। क्योंकि बेटा जो आपका कंपास होता है उसमें मैग्नेट्स होते हैं जो नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन बताया करती हैं। आई होप आप लोगों ने देखा होगा। तो कहता है कि आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, इसके लिए मैंने क्या किया, एक तरकीब सूझा। एंड अनदर एस्टिमेटेड ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली करंट, और फिर मैंने क्या किया, वेस्टर्ली जो करेंट्स थे, जो धाराएं थी, उनको मैंने पता करने की कोशिश किया। विच फ्लोज थ्रू दिस पार्ट ऑफ द ओशियन, इंडियन ओशियन, जो कि इस इंडियन ओशियन बह रहा था उसकी धारा से मैंने कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश किया। और आगे देखिए वो क्या बताते हैं। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे के आसपास, आई वेंट ऑन डेक, मैं दोबारा डेक पे जाता हूँ। एंड आस्क लैरी टू स्टीयर कोर्स, मैंने लैरी को क्या बोला कि क्या करो, स्टीयर कोर्स, स्टीयर मतलब चलाना, कोर्स मतलब रास्ते पे, कितने रास्ते पे, 185 डिग्री, मैंने कहा कि 185 डिग्री के रास्ते पे क्या करो, तुम नाव को मोड़ो यानी कि चलाओ। इफ़ वी आर लकी, अगर हमारा लक अच्छा है। आई टोल्ड हिम विथ कॉन्विक्शन, मैंने ये बात उसको काफ़ी विश्वास के साथ बोला। आई डेंट फील, मुझे खैर ऐसा लग नहीं रहा था, बट फिर भी मैंने काफ़ी विश्वास से बोला क्या, कि ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि 5 बजे तक आते आते तुम्हें आइलैंड मिल जाएगा, वो आइलैंड जो हम तलाश रहे हैं। ये मैंने उसको बोला कि आप 185 डिग्री पे क्या करो, आप आगे बोट को बढ़ाओ। देन विद हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, काफ़ी मन मतलब भारी मन के साथ मैं कहाँ गया, फिर नीचे गया, चूँकि पहले मैं 2 रात से सोया नहीं था। फिर कहता है क्लाइम्ड ऑन माई बंक, मैं अपने बंक पे जो है चढ़ता हूँ। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और सरप्राइज़ की बात यह कि मुझे नींद भी आ जाती है वहाँ पे जैसे ही मैं लेटता हूँ। एंड व्हेन आई वोक अप इट वाज 6 PM, और जब मैं उठा तो क्या टाइम हो चुका था, 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मुझे पक्का पता चल गया रही शायद हमने क्या कर दिया है, उस आइलैंड को हमने मिस कर दिया, मेरी जो कैलकुलेशन थी वो गलत थी। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, वो सेल जिस रास्ते पे हम लोग चले थे शायद वो रास्ता हम लोग भटक गए हैं। वी कुड नॉट होप द बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड, शायद उस वेस्टर्ली विंड को हम लोग बीट नहीं कर पाए। तभी क्या होता है फिर, एट दैट मोमेंट, ठीक उसी समय पर, अ टजल्ड हेड, एक बिखरे बालों वाला हेड, सर, अपीयर्ड, मुझे दिखाई देता है, बाई माई बंक, मेरे बेड के बगल में। और वो क्या कहता है, कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। जोनाथन आस्क्ड, यानी वो कोई और नहीं था, कौन था, जोनाथन था जिसने मुझसे पूछा। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, सुजैन उसके ठीक पीछे थी। वेन एम आई गेटिंग अ हग नाउ, सॉरी वाई एम आई गेटिंग हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा रे मुझे हग क्यों किया जा रहा है, मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है। इस पे आंसर मिलता, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप इस पूरे संसार में सबसे अच्छे डैडी हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, सबसे बेस्ट कैप्टन है। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, कहते नहीं आज तो मैं सबसे अच्छा डैडी नहीं हूँ, क्योंकि उसे लग रहा था कि हम रास्ता भटक गए हैं और हमें रास्ता नहीं मिला है। तो वाई यू मस्ट बी, नहीं आप आज भी क्या हैं, सबसे अच्छे डैडी हैं। सेट सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, काफ़ी फैक्ट वाइज साथ, काफ़ी मतलब डिटर्मिनेशन के साथ उसने इस बात को रिपीट किया। और कहता क्या, यू फाउंड द आइलैंड, क्यों, क्योंकि आप उस आइलैंड का पता लगा लिया है। और जैसे ही सुजैन इस बात को रिपीट करती है मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। व्हाट, आई शाउटेड, और मैं क्या करता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ। एंड वो लोग इशारा करते हुए कहते क्या, इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस, जो साथ में क्या करते हैं बोलते, वो देखिए बिल्कुल सामने हमें क्या दिखाई दे रहा है,
आइलैंड दिखाई दे रहा है, एज बिग एज अ बैटल शिप, और जैसे किसी युद्ध क्षेत्र वाला जो शिप होता है उसी की तरीके देखो सामने दिखाई दे रहा है। आई रस्ड ऑन डेक, मैं दौड़ते हुए डेक पे गया, गेज्ड विद द रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, और आइल एम्स्टर्डम के बॉर्डर की तरफ मैं क्या करता हूँ, बहुत ही सुकून के साथ देखता हूँ। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, ये क्या था, वोल्केनिक रॉक का बना हुआ क्या था, एक टापू था, विद अ लिटिल वेजिटेशन, जिसपे कुछ हरे भरे क्या थे, वेजिटेशन थे छोटे मोटे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और इस समय ये क्या था, संसार का सबसे खूबसूरत संसार आइलैंड था। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कुछ लाइंस बचे हैं उसे समझते हैं और लेक्चर को फिनिश करते हैं। सो वी आर ऑन द लास्ट पेज एंड अगेन आई विल रिपीट कि बेटा आप लोगों को ये स्टोरी हो सकता है कि दो बारी में समझ में ना आए, तो एटलीस्ट 2 times और 3 times you will have to watch this video, then after you will get confidence over this chapter, all right? So let's finish this chapter। तो इस पर आगे नरेटर बताते हैं, वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और उस रात के लिए हम लोगों ने वहीं पर लंगर डाला, यानी कि वहीं पर रेस्ट किया, वहीं पर अपने बोट को बांधा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered एज दे हेल्प अस अश्योर, और अगले दिन सुबह लगभग वहाँ के 28 निवासियों ने क्या किया, काफ़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने हमारा वेलकम किया और हमारी मदद किया। नाउ विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और आज यानी कि जहाँ पे नरेटर को लग रहा था कि शायद ये हमारे जीवन का आखिरी पल है, आखिरी यात्रा, अब जर्नी हम नहीं कर पाएंगे, मिट्टी पे पैर रखना दोबारा नसीब नहीं होगा, उसी पे नरेटर कहते कि दोबारा मेरे पैरों के नीचे मिट्टी थी। और इस समय क्या हुआ, माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, से मेरे जो दिमाग था कि लैरी और हर्बी से ही भरा हुआ था। क्यों, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मुझे ये क्या मिला था, मैं आज यहाँ पे हूँ, क्योंकि वो लोग क्या थे, चीयरफुल, ऑलवेज खुश थे, ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा आशावादी थे, अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, मतलब कठिन से कठिन सिचुएशन में भी उन्होंने आशा को छोड़ा नहीं। एंड इसके बाद मुझे मेरे दिमाग में ऑफ मैरी, मेरी मैरी की याद आई, मेरी पत्नी की याद आई, हु स्टेड एट द व्हील, जो लगातार उस जहाज के व्हील को पकड़ी रही, फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षणों में उस व्हील को, नाव के व्हील को पकड़ के ड्राइव करती रही। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और उन सबसे ज़्यादा किसकी, आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, 7 साल की उस बच्ची के बारे में मेरा दिमाग जाता है, who didn't want us to worry about head injury, जो अपनी हेड इंजरी को बता करके हमें चिंतित उस समय नहीं करना चाहती थी। सोचिए उस बच्ची की क्या फीलिंग्स रही होगी, क्या उसकी स्ट्रेटजी रही होगी, कितनी मेच्योरिटी उसके अंदर थी, सोचिए। which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clotting between skin and skull, और वो चोट जिसको हटाने के लिए बाद में 6 छोटे छोटे ऑपरेशन किए गए, जो उसके स्किन और उसके माइंड में, खोपड़ी में जो ब्लड क्लॉटिंग आ गया, तो उसको हटाने के लिए 6 ऑपरेशन तक करने पड़े। तो यहीं से इमेजिन करिए कि वो इंजरी कितनी बड़ी रही होगी। और साथ में तो और उसे किसकी याद आती है, एंड अ 6-year-old बॉय, और उससे सबसे ज़्यादा याद आती हैं उस 6 साल के छोटे बच्चे की, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिससे तो मरने से भी डर नहीं लगता था। सो स्टूडेंट्स, विद दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड। आई होप दैट you have no doubt, but yes, if you have doubt, then already I have told you, I have instructed you, for this chapter you need to watch this video at least twice or thrice, and let's suppose after that also if there will be any type of doubt, you can discuss with me. If you have my contact number, if you have my WhatsApp number, either you can drop your problems, questions in my Telegram channel as well, you can join to me with that as well, either you can drop your problem below in comment box as well. So thank you so much everyone, see you soon with the next video। और हाँ, फिर से मैं रिपीट करूँगा, आप क्लास 11 के इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, धीरे धीरे करके मैं आपका सारा चैप्टर फिनिश कर दूंगा, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस बहुत ही छोटा सा है, धीरे धीरे हमारा ईजिली ये फिनिश हो जाएगा। मीनवाइल आपका मेन अटेंशन आपके मेन सब्जेक्ट्स में होना चाहिए, आपने मेन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा समय दीजिए, इंग्लिश लिटरेचर को हम साइड बाय साइड ऐसे ही बेटा कंप्लीट करते रहेंगे। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं, बाय बाय।